यशायाह का पुस्तक उसका 63:10 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो भी उन्होंने बलवा किया, उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया, स्वयं उनसे लड़ने लगा। इतने आशीषों के भंडार उनके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में उनको मिलने के बावजूद भी उन्होंने बलवा किया। परमेश्वर ने बहुत आशीषें इजराइल लोगों का जीवन में उंडेला है, आशीषों का बरसात, तो भी उन्होंने बलवा किया है, तो भी वचन को तोड़ा है, वचन के विरोध में चले, अनुचित काम किए हैं, परमेश्वर को रिस दिलाया है, परमेश्वर का कोप को, गुस्सा को भड़काया है। प्रभु बोलता है ऐसा कौन सा काम रह गया है मेरा दादी की बारी के लिए मैंने नहीं किया हो। सारे काम किया गए, सारी आशीष से भरा है, तो भी बलवा किया है। हालेलुया। ये तो ऐसा नहीं कि इजराइल का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। जो भी हम काम प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में हम करते हैं, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को हम खेद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन सब पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है, उसका प्रेरणा से लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। हम वचन के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलते हैं, पवित्र आत्मा को रिस दिलाते हैं, खेदित हालेलुया करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया है। अभी तक हमारा साथ रहा, संभाला, आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद करते रहा। प्रभु से हमें पूछने क्या, क्यों प्रभु पलट करके हालेलुया हमारा शत्रु हो गया है। कई प्रभु के दास लोग ऐसा भी प्रार्थना किया है। हालेलुया। इसलिए इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया है और स्वयं उनसे लड़ने लगा। मतलब प्रभु का वचन को तोड़ने वाले लोगों के साथ लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रभु स्वयं, प्रभु लड़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन को ज्यादा जानने के बाद भी उसी के अनुसार हम नहीं चलेंगे, प्रभु का विरोध में जाएंगे, प्रभु को विरोध में जाएंगे। हमसे लड़ने वाला प्रभु स्वयं है। जब प्रभु हमसे लड़ता है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। उनके चरणों में जाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु से बोलना है, प्रभु के मैं किस बात में गिरा हूं, प्रभु किस बात में मैं आपका वचन को तोड़ा हूं, प्रभु आप मुझे बताओ। इसी प्रकार हम प्रभु के साथ शांति समाधान कर देंगे, मेल करा देंगे, उसके बाद ही हमारा आशीर्वाद की शुरुआत हो सकती है। यहाँ देखो, इसलिए 51 भजन संहिता 11 में कि दाऊद बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पाप किया इसने, आपकी उपस्थिति हमेशा मेरे जीवन में रहे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो ऐसा विनती करता है। पाप करेंगे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के आत्मा आपसे हमेशा लड़ते नहीं रहेगा, संघर्ष करते नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। फिर आपसे लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों, फिर हमें पवित्र आत्मा को हम किस प्रकार, कैसे कैसे हम ऋषि दिलाते हैं, हालेलुया, दुख पहुंचाते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जो है आज थोड़ा चिंता करेंगे, थोड़ा उसके बारे में विचार करेंगे। देखो, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 18 और 19 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आराधनालय में जाकर के ये यशायाह नबी का 61 अध्याय में जो लिखा है उसको ले करके पढ़ रहे हैं। 61 में पहले और दूसरा वचन में लिखा है, ये प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या लिखा है? कंगालों को खिलाने के लिए, संभालने के लिए, पहनाने के लिए, उनको एक ठिकाना देने के लिए नहीं है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को क्या करने का है? सुसमाचार सुनाने का है।
यदि इस दुनिया में कोई भी कंगाल हो, कोई भी समस्या में रखने वाला भी हो, कोई किसी प्रकार के हालेलुया लोग भी हो, यदि सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, सुसमाचार उनका जीवन में जड़ पकड़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, एक वृक्ष बन जाएगा, वो खुद फल देने वाला एक वृक्ष बन जाएगा। इसलिए लोगों को क्या चाहिए कि सुसमाचार चाहिए। इसलिए लिखा है यीशु को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए। इसलिए अभिषेक वो आपको करते हैं। आपको क्यों अभिषेक चाहिए? पवित्र आत्मा से अभिषेक क्यों चाहिए? मुझे भी मिला करके मैं मेरे लिए जीऊं, इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। एक व्यक्ति उसके लिए जीना चाहता है, ऐसा नहीं है। यहां क्या लिखा है देखो, मुझे इसलिए अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। हमारे अंदर कितने लोगों को ये अभिलाषा है, मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। प्रार्थना करो सब आगे से, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक इसलिए यीशु ने भी यही किया है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है, उस उद्देश्य को यीशु ने अपनी जिंदगी में पूरा किया है। और देखो, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा के और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ये जो सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य क्या है? प्रभु आपको अभिषेक करने का उद्देश्य क्या है? जब प्रभु आपको बुलाया गया, परमेश्वर आपको प्रभु यीशु में बुलाया गया, उसका उद्देश्य क्या है? हम यीशु में आए, उसका उद्देश्य क्या है? दुनिया में हम एक ज्योति के बराबर प्रकाश देने वाला बन जाए। आप किसी को पैसा देने से या मदद करने से किसी का घर में, किसी का जीवन में प्रकाश नहीं आएगा, याद रखो। लेकिन आप सुसमाचार उस घर में पहुंचाएंगे, उस घर में प्रकाश आएगा, उस घर में आशीर्वाद आएगा। वो जो प्रकाश उनका घर में आशीर्वाद में बदल जाएगा। हर क्षेत्र में उस घर के लोग आशीर्वाद पाएंगे। देखो यहां लिखा है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। बंदियों का छुटकारा, बंदी मतलब सिर्फ जो है जेल खाना में रखने वाला नहीं है। आज दुनिया में देखो कई प्रकार के लोग बंधन में है। हालेलुया। पाप का बंधन में है, श्राप का बंधन में है, दोष का बंधन में है। और पाप मतलब कई प्रकार का पाप का बंधन में लोग आज जी रहे हैं। शराब का बंधन में है, कई प्रकार का गलत आदत का बंधन में है। हालेलुया। इन लोगों को छुड़ाना है। हालेलुया। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार मतलब सच्चा मार्ग क्या है? आज देखो, स्वर्ग का मार्ग के लिए लोग टटोलते फिरते हैं, अंधे जैसा, मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति आकर के कहता है, मैं ही सत्य और मार्ग और जीवन हूँ। वो यीशु है, वो ज्योति देने वाला है, वो ही सत्य है। यीशु ने बोला सत्य है, सत्य को जानो, ये सत्य तुमको छुटकारा देगा। कौन सा सत्य है? स्वर्ग का परमेश्वर इस दुनिया में आकर के मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के लिए अपना प्राण दिया है, यही तो सत्य है। हालेलुया। इस सत्य को हमें दूसरों को बताने के लिए परमेश्वर का आत्मा से, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाना है। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक घास को भी हिला नहीं सकते हैं। आपके द्वारा अब कुछ काम नहीं होगा, कुछ भलाई नहीं हो सकता है। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए फलवंत दाखलता होना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहिए। हालेलुया। ये लिखा है, बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। कुचले हुए मतलब सेट एट लिबर्टी दोज हु आर ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड लोग है। हालेलुया। मतलब दबाए गए लोग है। हालेलुया। पिछड़े लोग हैं। इस देश में भी नहीं, दुनिया में ही हर जगह में होता है। हालेलुया। पिछड़े वर्ग के लोगों को छुड़ाओ, जो समाज में पीछे रहते हैं,
उनको छुड़ाओ, गरीबों को, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार के द्वारा पिछड़े वर्ग आगे आएगा, समस्या में गिरे हुए लोग आगे आएंगे, छुटकारा पाएंगे। ये सारी बातों को ही यहाँ लिखा है। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने क्यों अभिषेक किया, यशायाह 61:1-2 में जैसा लिखा है उस वैसा ही यहाँ प्रभु आकर के आराधनालय में इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले वो को छुड़ाओ। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो यूहन्ना 4:23 और 24 पढ़ेंगे। परंतु वो समय आता है, यीशु ये सामरी स्त्री से ये कहते हैं, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। पहले हमने पढ़ा है, हालेलुया, अभिषेक किसके लिए होता है, अनॉइंटिंग किसके लिए होता है, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करना है, अंधे को आंखों को खोलना है, बंदियों को छुड़ाना है, कुचले हुए को हालेलुया बचाना है। हालेलुया। और क्या बताए, हालेलुया, पर अभी क्या और भी क्या फायदा है, और भी इसके द्वारा क्या लाभ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। पिता की आराधना कैसा करना चाहिए, क्यों पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, क्यों पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को पाना है। हालेलुया। उसका मुख्य अंश क्या है, मुख्य विशेष काम क्या है, सच्चाई से और आत्मा से सच्चा भक्त पिता की आराधना कर सके। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो हमको तो ढूंढा है, हमारे में बहुत से लोगों को ढूंढा नहीं। इसका मतलब कि क्या परमेश्वर ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्तियों को दुनिया में ढूंढा और हमें पाया है। प्रभु के लोगों, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि पिता क्या करते हैं, अपने लिए ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। दुनिया में पूरा परमेश्वर की आंख इसी पर लगी रहती है, फिर वो सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला कहाँ है, इसलिए वहां रहता है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है, जरूर है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आत्मा परमेश्वर को हमें पवित्र आत्मा से और सच्चाई से ही आराधना करना है। यही तो आराधना होती है। इस आराधना में ही पिता परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। आपकी आराधना कैसा है, हमारी आराधना कैसा है। हालेलुया। आप व्यक्तिगत जीवन में पूछो, आप कैसे आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। आत्मा के साथ कांटेक्ट में रहता है, आत्मा में भरपूर होकर के हम आराधना करेंगे, ये आराधना में परमेश्वर के यहाँ पहुंचती है। इसलिए बोलते सच्चा आराधक परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढता है, इसलिए ऐसी आराधना ही स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचती है, इसलिए कि परमेश्वर आत्मा है। देखो और भी हम वचन पढ़ेंगे। देखो यूहन्ना का पुस्तक 6:63 हम पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा मतलब जीवन देने वाला है। हालेलुया। इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, द फ्लैश इज नो हेल्प एट ऑल, द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। आत्मा तो जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। आत्मा जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। शरीर से कुछ नहीं, शरीर में आत्मा रहता है, शरीर की महिमा बढ़ती है। हालेलुया। महिमा प्राप्त करता है शरीर। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, आत्मा तो जीवनदायक, जीवन देने वाला, शरीर से कुछ लाभ नहीं है,
जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। मतलब परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन आत्मा है। इसको स्वीकार करने के लिए, इसको पाने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए, इसको काम में लाने के लिए हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है। अवश्य है कि आप पवित्र आत्मा पाओ। एक एक व्यक्ति पाना है। मतलब प्रभु के सारे जो है शब्द है, वचन है, आत्मा है। हालेलुया। और जीवन भी है। हालेलुया। मतलब जीवित आत्मिक वचन है प्रभु की जो है हर एक वचन है। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करके इससे कुछ लाभ उठाना है, हमारा जीवन में कुछ फायदा होना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया। नहीं तो हम शरीर में होकर के वचन भी सुनेंगे, परमेश्वर के आत्मिक वचन को हम शारीरिक रीति में बदल डालेंगे। हालेलुया। आज क्यों होता है, कलीसिया में भी वो प्रभु का वचन सुनने वाले हैं, क्रिस्ती लोग हैं, हालेलुया, वचन में बहुत निपुण लोग हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार वचन को समझते नहीं है। प्रभु का हर एक वचन आत्मा और जीवन करके नहीं समझते हैं। हालेलुया। आज देखो बड़े बड़े नेता लोग भी कई लोग हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कई लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ करके उसमें निपुण है, बात बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वो शरीर के लेवल में, शारीरिक रीति में इन वचनों को बदल देते हैं। इसके कारण उनका जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता है। जो लाभ इसमें है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से हम सुनेंगे तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का वचन, हालेलुया, आत्मा और जीवन है, उसको हम समझ सकते हैं। और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो यूहन्ना 14 अध्याय 24वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु सहायक, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? सहायता करने वाला। उसको यहाँ लिखा है उसके बारे में, हेल्पर द होली स्पिरिट। हालेलुया। हेल्प करने वाला है। आपको कई बात समझ में नहीं आएगा, वो हेल्पर रहेगा। हालेलुया। वो हेल्पर मतलब हम सोचते हैं, देखो हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को हेल्पर करके बोल करके कई प्रकार बोलने लग जाते हैं। अरे जो बात आपको समझ में नहीं आता है, उस बात को समझाने वाला हेल्पर को आप क्या बोलेंगे? आपका सहायक बोलेंगे। आप समझ रहे ना? आपकी पत्नी बोलेंगे। एक पादरी बड़ा पादरी है, अच्छा पादरी है। हालेलुया। हाँ, वो पवित्र आत्मा का ऐसे बोल दिया है, पत्नी है करके, मेरी पत्नी तो पवित्र आत्मा है मेरे लिए, ऐसे बोल दिया तो वो फंस गए। कई लोग उसको वचन को लेकर के सारे जगह में डालने लगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको जो बात समझ में नहीं आती है, जीवन में जो काम करने के लिए कि आपको तकलीफ होती है, कठिन लगता है, ये सारे कामों को आपको करके देने वाला, जो बात आपको समझ में नहीं आता है उसको समझने के लिए ज्ञान देने वाला एक हेल्पर है। उसको आप किस प्रकार बोलेंगे? आपके जीवन के सब कुछ वही है। हालेलुया। आपका मालिक है, आपका टीचर है। हालेलुया। आपका सहायक है। हालेलुया। सब कुछ आप बोलेंगे। हालेलुया। यही तो, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. He will teach you. In the sense, he is a teacher. आपको सिखाने वाला, आपका गुरु है। हालेलुया। आपका चलाने वाला, आपका मालिक है। आपके लिए जो काम कठिन है उसको आसानी से करके देने वाला है। उनको क्या बोलेंगे? हमारा जिंदगी का सब कुछ वो बन जाता है जब वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं। हालेलुया। वो तो हमारे लिए चाहिए। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोग, फिर से पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और हम भूल भी जाते हैं। हालेलुया। कुछ बात को हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु के जो वचन है, हम तो भूलने में माहिर है। अच्छी बातों को भूलने में माहिर है।
प्रभु की बातों हम भूल जाएंगे। हालेलुया। कोई हमें कुछ कर दिया, उसको जिंदगी पूरा याद रखेंगे। हालेलुया। फलाना वर्ष में इतना वर्ष के पहले वो ऐसा बोला वैसा बोला, सब याद करेंगे। लेकिन प्रभु की अच्छा बातें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छा सलाह है, अच्छा वचन है, इसको हम भूल जाते हैं। लेकिन हेल्पर अर्थात पवित्र आत्मा जो टीचर है, हालेलुया, वो आपको ये सारी बातों को याद दिलाएगा। आप भूल जाएंगे तो भी बेटा ये नहीं है, प्रभु ने इसी प्रकार बोला है, तुम इसी प्रकार काम करो। हालेलुया। और भी प्रभु के लोग वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय 13वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा, कौन सा आत्मा है? हालेलुया जी, वो सत्य का आत्मा है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। हालेलुया। असत्य की बात उसमें है ही नहीं है। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा है, इसलिए लिखा है परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमको सारे, देखो पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा हमको चलाने के लिए हम उनको इजाजत देंगे, उनको आजाद करेंगे। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ। ऐसे पवित्र आत्मा को आप जगह देंगे, आपको फिर गिरने की कोई जरूरत नहीं, सारे सत्य में आपको चलाएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखो वो क्या है? ज्ञानी है, सब कुछ है। आने वाली बात आपको तो मालूम नहीं होता है, वो भी आपको बताएगा। आने वाला काम आपको मालूम नहीं, आने वाला दुर्घटना आपको मालूम नहीं। कई लोगों को देखो पवित्र आत्मा आने वाली बहुत सारी दुर्घटना से बचाया है, वो लोग बहुत गवाही दी है। पवित्र आत्मा किसी जगह में आपको जाने से मना कर देगा, कोई ऐसा जो है संभव होगा, आप वहां जाने से रुक जाएंगे। हालेलुया। वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया। बहुत समस्या से आप बच सकते हैं, दुर्घटना से, हादसा से बच सकते हैं, कठिनाई से आप बच सकते हैं। यही तो इसलिए लिखा, आने वाली बातों से तो बातें भी तुमको बताएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग, ये जो कि पवित्र आत्मा हमको पाना है, उसको हमेशा हमारे जीवन में बना के रखना है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि प्रेरितों उसका 13 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और साइमोन जो नीगर कहलाता गए, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनागे, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए, मेरे काम के लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अभी देखो, बरनबास और शाऊल को कलीसिया में परमेश्वर कुछ काम के लिए बुलाया है, और ये काम क्या है, कहाँ जाना है, ये सब ना कलीसिया को मालूम है, ना पौल और बरनबास को मालूम। बस ऐसे ही चल रहा है, आराधना करते करते आगे बढ़ रहे। कलीसिया, अंताकिया का कलीसिया बड़ी कलीसिया है, बहुत उपदेशक थे, भविष्यद्वक्ता थे, बड़े बड़े जो है प्रार्थना वीर थे, सब कुछ थे, रात दिन प्रार्थना करते थे। लेकिन किसको परमेश्वर कहाँ के लिए बुलाया ये मालूम नहीं है। अभी पवित्र आत्मा बोलता है, जिस काम के लिए मैंने बरनबास और शाऊल को बुलाया है उस काम के लिए उनको भेज दो। हालेलुया। कलीसिया में और आपके घर में, आपके जीवन में आपको क्या काम करना है, कौन सी नौकरी करना है, कौन सा धंधा करना है, धंधा करने या नौकरी करने का है, कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना है। हालेलुया। सारी बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया।
आपके जिंदगी में जो भी होना है, जो भी करना है, सारे काम आपको सिखाएगा, आपको चलाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हालेलुया अंताकिया का कलीसिया में पौल और बरनबास के लिए के पवित्र आत्मा ने कुछ काम किया है। जब उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, इसके लिए क्या करना है? प्रभु की बात को जानना है। सुनो प्रभु के लोगों, प्रभु का काम आपका जीवन में क्या है जानना है, उपवास करना है, भूखा रखना है। जवानों, भूखा रखना है मतलब उपवास करना है, उपवास सहित प्रार्थना करना है। हमेशा तीनों बार खा करके ही हम आगे बढ़ेंगे नहीं है। यहाँ देखो, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रभु की आराधना उपवास के साथ कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तब पवित्र आत्मा आपको चलाता है, प्रेरणा देता है, मेरे लिए बरनबास को और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आपका जीवन का मस्तक क्या है, लक्ष्य क्या है, आगे आपको क्या करना है, ये जानना है। तो आपको उपवास सहित प्रार्थना करना है, तब पवित्र आत्मा आपका जीवन में कुछ बातों समझाएगा। हालेलुया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। उसी के बाद कलीसिया जाग उठी है। अरे पौल और बरनबास इस कलीसिया में हमेशा रह करके आराधना करके उपासना करके आगे बढ़ने के लिए बुलाए हुए नहीं है। इनका बुलाहट अलग है। हालेलुया। प्रभु ने इन्हें कुछ और काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए ये सब और भी उपवास किया है और प्रार्थना करके उनके ऊपर पवित्र लोग मतलब हालेलुया सारे सेवक लोग उनके ऊपर हाथ रख करके उनको विदा किया है। हालेलुया। यही हम पढ़ते हैं, वे पवित्र आत्मा के भेज हुए सिल्किया को गए और वहां से जहाज चढ़कर साइप्रस को गए। अब ये सब हालेलुया उनका जो है यात्रा के बारे में पढ़ना है। हालेलुया। प्रेरित 13 अध्याय में उनका यात्रा चालू होता है, वो सब पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ बात समझने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार पवित्र लोग हाथ रख करके भेजते हैं। हालेलुया। आज सेवकाई के लिए जाते हैं, हालेलुया कैसा अपनी इच्छा से करते हैं, फिर रगड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। कारण क्या है? कई कलीसिया से कई लोग सेवकाई के लिए जाते हैं, झगड़ा करके जाते हैं। कैसा? मैं भी कुछ बनूंगा। अरे आप कुछ बनने के लिए जा रहे, सेवकाई प्रभु को कर रहे हैं, प्रभु के लिए, वो कुछ बनने के लिए जा रहा है। कलीसिया में पादरी से भी बोलेगा, टैंडी से बात करेगा, मैं तो कुछ, हाँ आप तो कुछ बन गए, हमको कुछ बनना नहीं है। हाँ? सेवकाई इसी प्रकार की सेवकाई है। लेकिन सेवकाई है पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार। पवित्र आत्मा आपको भेजना चाहिए, आपका जीवन में पवित्र आत्मा का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो सेवकाई कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको कौन सा सेवकाई करना है नहीं है, और सेवकाई करना है तो कौन सा सेवकाई करना है? अन्य जातियों में करना, यहूदी के बीच में करना, या अंताकिया है लोकल चर्च है उसमें करना, ये सब नियुक्त करने वाला नकी करने वाला पवित्र आत्मा है। तभी तो सेवकाई चलेगी, सभी तभी तो सेवकाई में आशीर्वाद आएगा। परमेश्वर का उद्देश्य होना चाहिए। और भी देखो, हम जब पढ़ेंगे गलातियों की पत्री आएंगे, उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, मतलब देखो आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल के बारे में यहां लिखा है। पवित्र आत्मा का फल हमारा जीवन में है। पवित्र आत्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा, कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा हमने पाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए तो इसका निशानी क्या है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, चंचलपन नहीं रहेगा, उनका जीवन में शांति रहेगी। और क्या? धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। प्रभु जो भी करता है, जो भी करेगा भलाई के लिए उत्पन्न होगा, ये विश्वास है। हालेलुया। नम्रता और संयम और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में
कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सारे अच्छा गुण है, ये कोई व्यवस्था के कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या लिखा, फिर से पढ़ो उसको, हालेलुया के 22 में आत्मा का फल हमको मिलना चाहिए। आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, आपस में प्रेम, परिवार में प्रेम, बच्चे के बीच में प्रेम, माता पिता से प्रेम, रिश्तेदार से प्रेम, कलीसिया के हर एक व्यक्ति से प्रेम। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम, दूसरे के कष्ट में हालेलुया हमको भी हिस्सा लेना है। प्रेम प्रेम करके ऐसा नहीं होता है। अब किसी का घर में जाओ, उसके घर के, उस घर के लोग भूखे रहते हो, उनको खाने के लिए कुछ ना हो, रोटी नहीं है, रोटी के लिए आटा नहीं है, कपड़ा नहीं है, या कोई कई समस्या में रहते हैं। आप उस घर में जाकर के प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करके लौटते हैं, बोलते हैं खाओ पियो, यस करो, अच्छा रहो। क्या बोलते हैं? खाओ पियो। आपको मालूम है उस घर में आटा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, या कई समस्या में रहते, कई घटी कमी आपको महसूस होता है, लेकिन आप उनको बोलते हैं खाओ पियो, यस करो, कोई चिंता नहीं करना, हूँ बैठा छू ना। क्या है गुजराती में सब तू सूझे, हूँ बैठा छू ना, ये तो बड़ा भगवान है। हालेलुया। भगवान सब समस्या को दे करके चला जाता है, हूँ तो बैठा छू ना। अरे तुम बैठा छे, તમે बैठा छो, શું फायदा છે આપણે? हालेलुया। ऐसा बोलने से प्रभु के ऊपर जो विश्वास है ना लोगों को, वो भी हट जाएगा। वो आपके पास बहुत समस्या बोलते हैं, आप सुनते हैं, तो भी हूँ बैठा छू ना, हाँ 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 करके निकल जाने का है। वो भी क्या ऐसा नहीं बोलेगा। जब साइकिल हो, कोई स्कूटर हो, गाड़ी लेकर के आया, वहां जाकर के बोला कसो तकलीफ हो तो याद कर छो। अरे क्या हाल, तुम यहाँ आकर के जा रहा है, कुछ काम का नहीं है, तुम वहां घर पे रहे, क्या फायदा है? मैं गुजराती भाषा ही, गुजराती स्टाइल ही ज्यादा हम जानते हैं। हालेलुया। वो बहुत बड़ा लॉर्ड बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो छू ना, तब चिंता नहीं करता। अरे वो तुम जा रहे हो, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। अब समझा ना, प्रेम, ये सच्चा प्रेम एक दूसरे के साथ दिखाओ जितना है, और घर पे जा करके उनके लिए प्रार्थना करना, जितना कर सके उतना करो, फिर घर पे जाके और प्रार्थना करो। आनंद हमारे अंदर ऐसा एक आनंद है। कौन सा आनंद मालूम? हालेलुया। कि एक विज्ञानी ने बोला है, एक व्यक्ति अपना जीवन में 1 मिनट में कई बार अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है, वो उसके बारे में दुखी है। हालेलुया। अपनी मृत्यु के बारे में दुखी है, आनंद नहीं है, संतोष नहीं है। एक दिन तो मुझे मरना है, मुझे बांध लेंगे, मुझे कब्र में रख देंगे, मुझे जला देंगे, भस्म कर डालेंगे, मेरी अस्तित्व व्यक्तित्व सब चला जाएगा। हालेलुया। ऐसे सोचते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, पवित्र लोग हैं जो यीशु के भरोसा में जी रहे हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनका आनंद कुछ अलग है। हालेलुया। उस आनंद मृत्यु के समय में भी रहेगा, मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो आनंद उनसे छीन लिया नहीं जाएगा। हालेलुया। शांति, धीरज, हर एक के पीछे आप हालेलुया जो आत्मिक अर्थ समझ करके आगे बढ़ो। शांति रहेगा। हालेलुया। और धीरज रहेगा, कृपा, वो आदमी कृपालु और दयालु होते हैं। हालेलुया। भलाई, हालेलुया, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। संयम है, ये नहीं करना है, नहीं करना है, ये काम हमसे नहीं होगा। यूसुफ जैसा ऐसा काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, भले मर जाएंगे, भले जेल खाना में जाएंगे, सिर काट देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे काम हमसे नहीं होगा। तो संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। देखो आगे बढ़ेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। यहाँ कॉर्नेलियस करके एक व्यक्ति का हालेलुया जीवन में, उनके घर में, सबका जीवन में, और उनके नौकर नौकरानी, उनके पहचान वाले और उनके पलटन में काम करने वाले कई लोग हालेलुया कैसे जो है हालेलुया पवित्र आत्मा पाए, इसके बारे में हमें थोड़ा देखना है।
ये सारे आशीर्वाद है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों 10वां अध्याय उसका 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कोर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को दान देता। हालेलुया, किसको दान देता? हाँ, वो इतालिया पलटन का सूबेदार। एक पलटन का सूबेदार मतलब क्या है? एक पलटन में बहुत सारे सूबेदार होते हैं, लेकिन पलटन का सूबेदार मतलब क्या है? कमांडर इन चीफ। आज की भाषा में एक यूनिट है, एक बटालियन है। बटालियन का जो हेड है क्या बोलते हैं? उसके कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। हालेलुया, वो कर्नल है, बहुत बड़ा आदमी है, कमांडर इन चीफ ऑफ बटालियन। हालेलुया। ये जो पलटन का सूबेदार है ये कोर्नेलियस है। वो क्या है? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। अब समझो ना, किसको दान देना? वो रोमी है। रोमी लोगों में भी बहुत कुछ संत साधु तो होते, लेकिन यहूदी लोगों को क्या करता था? वो बहुत दान देता। मतलब यहूदी लोग परमेश्वर के लोग कहलाते थे, परमेश्वर के लोगों को दान देता था। हालेलुया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आपके धर्म, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता है। वो यहूदी लोगों को दान देता था और परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता था। आपका दान, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाता है। वो परमेश्वर को शुद्ध मन से करो, जो भी करो खुशी से करो, आनंद से करो, निराश से नहीं है। अरे देना पड़ता है क्या करो, ऐसा सोच के नहीं है। लेकिन ऐसी प्रार्थना, ऐसा दान, हालेलुया, क्या होता है? स्वर्ग में परमेश्वर के यहां पहुंचा है। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर सीमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो सीमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। सीमोन का घर में अभी आदमी भेजो। हे कोर्नेलियस, स्वर्गदूत कहता है कोर्नेलियस, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं, अब समझा ना, दोनों कभी मिटता नहीं है। ये दो विषय है। प्रार्थनाएं याद रखना, आपकी प्रार्थनाएं, आप घंटों तक प्रार्थना करते हैं ना, ये मिट नहीं जाएगा। इस देश के लिए आप प्रार्थना करते, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कुचले हुए लोग, पिछड़े लोग, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। ये कभी मिट नहीं जाएगी ये प्रार्थनाएं। आपका दान जो यहूदी को करते मिट नहीं जाएगा। परमेश्वर उसको बचाने के लिए, उसको पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक उपाय करता है। अभी तुम भेजो, कहाँ भेजो? आदमी भेजो। हालेलुया। याफा में मनुष्य भेजकर सीमोन को, जो पतरस कहलाते, बुलवा ले। वो सीमोन चमड़े का धंधा करने वाले का यहाँ अतिथि है। ये कौन है? कमांडर है। कहाँ भेजने के लिए बोलते? सीमोन को बुलाओ, पतरस को बुलाओ, और चमड़ा का धंधा करने वाला उसके यहाँ वो रहता है। कहाँ की कहाँ? उधार पाने के लिए चमड़ा का धंधा करने वाला व्यक्ति के घर पे तुमको लोग भेजना पड़ेगा। बड़ा कमांडर तो है, रोमी ऑफिसर है, सब कुछ है प्रभु के लोगों। लेकिन परमेश्वर क्या सलाह देता है? तुरंत उसने लोगों को भेजा है। वहां से पीतर आया है, पतरस आया है। पतरस कुछ भाइयों को लेकर के
चौथा दिन पहुंच गया है। देखो क्यों परमेश्वर ने पतरस का घर में आदमी भेजने के लिए कुरनेलियुस को कहा है। पतरस से कुरनेलियुस को क्या प्राप्त होना है? हालेलुया। हम शॉर्ट में अभी देखेंगे। देखो प्रेरितों 10वां अध्याय उसको 34 से। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वे लोग परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। इसलिए देखो भजन संगीता 4 में दाऊद बोलता है, ये जान रखो कि भक्तों को परमेश्वर अपने लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। वो कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई देश भी हो, परमेश्वर के पता चल गया इसी के अंदर कुछ धर्म है, ये परमेश्वर का खोजी है, वहां परमेश्वर उनको खोज करके जाता है। हालेलुया। उनको ढूंढ करके परमेश्वर जाता है। हालेलुया। और कुरनेलियुस को ढूंढ करके परमेश्वर जाता है। हम लोग समझते हैं सिर्फ हम लोग जो धर्म का काम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना ही पहुंचेगी, दूसरे की प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, ये हमारा विचार है। लेकिन कुरनेलियुस कुछ भी नहीं जानता था, यीशु को सुसमाचार नहीं जानता था। यीशु के समय के बात की बात है ना। उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच गई है, उसका धर्म का काम सब स्वर्ग में पहुंच गया, उसने जितना दान यहूदियों को दिया गया सब पहुंच गया है, उसका हिसाब वहां पहुंच गया, स्वर्ग में है। परमेश्वर उसे बचाने के लिए भेजा है। हालेलुया। वो वचन तुम जानते हो, यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखो कि मैं बोलता हूं सारी बात यहां नहीं लिखा है। मैं ये नहीं समझता हूं को पतरस जितनी बात कुरनेलियुस के घर में बोला गया वो यहां लिखा है, नहीं, बहुत सारी बात बोला है। यीशु का मृत्यु के बाद, यीशु का मृत्यु का कारण क्या है, यीशु कौन है, यीशु ने दुनिया में आके क्या किया है, क्या क्या चमत्कार किया है, यीशु को कैसा पकड़े थे, कैसे मार डाले थे, मरने के बाद कैसा जिंदा हुआ है, यीशु साक्षात कौन है, सारी बात बताया है। और पढ़ेंगे 42 से पढ़ेंगे। देखो उसने हमको आज्ञा दिया है, लोगों के पास जाकर के प्रचार करो और गवाही दो, ये वही है, यीशु वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उस पर विश्वास, यही ऐसे बोलते 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 पतरस आखिर यही बोला। फिर देखो क्या लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। बस आखिर बोला है यीशु के नाम से पाप की क्षमा है। सब ये बात कर ही रहा था। हालेलुया। ऐसे प्रचार कर ही रहा था, आखिर आकर के बोला यीशु के नाम में, हालेलुया, पाप की क्षमा तुमको मिलती है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। जितने लोग यीशु के द्वारा उद्धार, यीशु के द्वारा पाप की क्षमा करके विश्वास करते हैं, ये लोग पूरा इतना प्यास से, इतनी भूख से पतरस का वचन सुनने के लिए तैयार थे। 3 दिन से 4 दिन से वेट कर रहे हैं, पतरस कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आया तो पतरस वचन सुने थे। हालेलुया। उनका वचन को बहुत बड़ा प्यास से सुन रहे थे। हालेलुया। तब वचन को सुनने वाले सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। 44 पढ़ो, 46 पढ़िए। हालेलुया। उन्होंने उन्हें बांदी बांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। बांदी बांदी की भाषा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आती है तो अब बांदी बांदी की भाषा बोलेंगे। हालेलुया। अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलेंगे। हालेलुया। अब शायद यहाँ के रशिया की भाषा भी यहाँ बैठ करके बोलेंगे, यहाँ बैठ करके जो है लतीन भाषा में बात करने लगेंगे। हालेलुया। आपको मालूम नहीं कि आप लतीन में बोल रहे हैं या
हालेलुया। कौन सी भाषा में बोल रहा है आपका मालूम है? दुनिया में तो हजारों भाषा हालेलुया है, इसलिए अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्हें बांधी बांधी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने बोला, कोई जल की रोक कर सकता है ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? मतलब पहले यहूदी लोग पाए थे, इजराइल लोग पाए थे, बाद में अभी कुरनेलियुस के यहाँ रहने वाले सारे रोमी लोग, इटालिया पलटन के सारे सिपाही लोग और बपतिस्मा पाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, कुछ लोग बपतिस्मा का पहले भी पवित्र आत्मा पाते, कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाते हैं। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु से पाप की क्षमा जितने पाए हैं वो सारे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। हालेलुया।